हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्टेट है कैलिफोर्निया, उसका एक सिटी है लॉस एंजलिस। वहां पर आग लगी हुई है और आग इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसने ऑलमोस्ट पूरे लॉस एंजलिस को ही जला दिया है और जंगलात तक फैल गई और बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई है। अब तक जो आखिरी इतलात मैंने सुनी थी कि 40,000 एकड़ रकबा जो है वो आग ने जो है वो जला दिया है और तकरीबन 25 आखिरी जो मैंने रिपोर्ट सुनी है 25 जो है वो लोग उसमें जहाँ भाग हो गए हैं उस आग में, और बहुत सारे लोग लाखों की तादाद में बेघर हो चुके हैं। और हुकूमत ने यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को जो है वो हुक्म भी दे दिया कि आप भी फौरन ये इलाका छोड़ दें। तो दोस्तों, ये तारीख की अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर इसे कहा जा रहा है और अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आग कहा जा रहा है, मतलब जिसने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। अब तक जो इतलात है वो तकरीबन $200 बिलियन का यूएस को नुकसान हो चुका है। $200 बिलियन, 200 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूं जिसमें हमें बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर कमेंट्स कर रहे हैं कि अमेरिका ने जो है वो इसराइल की सपोर्ट की थी गजा में जेनोसाइड करने में। अमेरिका ने इसराइल को, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसराइल को हथियार दिए थे, पैसे दिए थे यूनाइटेड नेशंस में, उसके खिलाफ कोई भी करारदाद पेश होने से रोका था, वीटो कर दी थी। तो उसने अमेरिका ने फुल इसराइल को सपोर्ट किया था। तो ये खुदा का अजाब है, अमेरिका पर अल्लाह का अजाब है। तो आज हम उसी टॉपिक पर एक वीडियो देखने जा रहे हैं इस वीडियो में हमें बताया जाएगा क्या ये अल्लाह का अजाब है या फिर ये नेचुरल डिजास्टर, ये कुदरती आफत है या इन लोगों पर एक आजमाइश है। तो सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो वॉच करते हैं। Of Pacific Palisades, street after street full of houses have been reduced to smoldering ash. अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, जो कि इसके वेस्टर्न कोस्ट साइड पर मौजूद है, इसकी साउथ साइड पर इसका सबसे अहम और खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस इस वक्त जल रहा है। इसी शहर के नॉर्दर्न साइड पर एक बहुत बड़ा जंगल है जहां पर ये आग लगी हुई है। इस शहर की तकरीबन 1 से 2 लाख के करीब आबादी यहाँ से निकल चुकी है और न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है और कितने घर और इंफ्रास्ट्रक्चर जल चुका है। अभी तक इसका अंदाज़ा लगाना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि ये आग इतनी भयानक है, जिसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा लें कि ये कैलिफोर्निया के आसमान का हाल है, जो कि इस वक्त आग के धुएं की वजह से भर चुका है। इस शदीद आग की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 के करीब घर जल चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग का भी अभी तक कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि कई बिजनेस, सड़कें और ट्रांसपोर्ट तक जल चुकी है। सोशल मीडिया पर इसके ऐसे दर्दनाक मनाजिर देखे जा सकते हैं जो कि कमज़ोर दिल लोग शायद देख भी ना पाएं, और इसीलिए यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से वो मनाजिर मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये इस इफेक्टेड एरिया के पहले की तस्वीरें हैं और ये इसके बाद की। एक अंदाजे के मुताबिक $100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और 1 से 2 लाख के करीब ये जगह छोड़कर जा चुके हैं। लॉस एंजलिस शहर हॉलीवुड भी कहलाता है, जहां पर दुनिया की अमीर तरीन सेलिब्रिटीज़, खसूसन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के समंदर के किनारे बंगले मौजूद हैं, क्योंकि ये शहर समंदर के किनारे आबाद होने की वजह से इंतहाई खूबसूरत और महंगा तरीन शहर माना जाता है। अब बहुत से लोग इस कुदरती आफत को गजा के अंदर जारी इसराइली जुल्म का साथ देने की सजा भी बता रहे हैं, खास तौर पर वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सपोर्ट इसराइल के हक में दिखाई, और इनमें से कई मशहूर सेलिब्रिटीज के घर भी इस आग के अंदर जल चुके हैं। खैर, इस पर तो हम वीडियो के अंदर आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस भयानक जंगली आग की वजह क्या बनी और इसके बाद क्या होने वाला है। लॉस एंजलिस की इस वाइल्ड फायर की वजह समझने से पहले इस इलाके की ज्योग्राफी को समझना इंतहाई ज़रूरी है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कैलिफोर्निया अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट साइड पर पैसिफिक ओशन के साथ मौजूद है और यहाँ पर कैलिफोर्निया शहर के पास मौजूद जंगलों के अंदर एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर ये आग लगी है। सबसे ज़्यादा आग 3 जगहों पर लगी है, जो कि आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं, और यही आग आहिस्ता आहिस्ता हवा की बेतहाशा स्पीड की वजह से फैलती जा रही है, जो कि नाकाबिले यकीन 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक भी पहुंच जाती है। और ये अमेरिका की 100 साल तारीख की सबसे तेज तरीन हवाएं हैं। Meteorologists say this area is not seen in a century. Winds up to 100. अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल है वो आपके जहन में उठ सकता है कि हम फूंक मारते हैं तो आग जो छोटी होती है, चूल्हे में जल रही हो या माचिस की तीली पर लगी हो, तो हम फूंक मारते हैं वो बुझ जाती है। तो ये आग कैसी है, इतनी तेज हवाएं चल रही हैं तो ये बुझ क्यों नहीं रही है, ये तो फैलती जा रही है।
तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि हम जो है वो फूंक मारते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि आपको इतना तो पता होगा कि हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को बुझाती है, फायर को बुझाती है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो आग को नहीं बुझाती। तो हम जब फूंक मारते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड आती है और वो आग को बुझा देती है। और ये जो हवाएं चल रही हैं ये ऑक्सीजन है, क्योंकि हवा में तो नॉर्मल ज्यादातर ऑक्सीजन है, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन ज्यादा है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इस वजह से ये जो है आग फैलती जा रही है। तो ये एक बड़ी वजह, हवा इतनी शदीद है, इतनी तेज है, बताया जा रहा है कि 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है आग की, हवा की। नॉर्मल जो बाइक है वो तो 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चलाई जाती है, जो सबसे ज्यादा तेज भी। गाड़ी भी लोग 140 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पर चलाते हैं, या कुछ इससे ज्यादा भी ले जाते हैं। लेकिन आग आप देखें 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, इतनी तेज और इतनी हवा 160 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है कि वो आग को कहां से कहां ले जाती है। एक साइड से फायर फाइटर्स आग को बुझाते हैं तो हवा इतनी शदीद होती है कि वो आग को फिर कहां से कहां पहुंचा देती है, तभी तो अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया। आगे मजीद वीडियो देखते हैं, लास्ट में फिर हम इस पर इंशाल्लाह मुकम्मल डिस्कशन करेंगे। 120 kilometers per hour. एक इलाके का नाम है हस्ट, दूसरे का नाम है ईटॉन और तीसरे का नाम है पैलिसेड्स। अच्छा, अब मैप को गौर से देखें कि इसकी सबसे बड़ी आग यानी पैलिसेड्स कैलिफोर्निया शहर के वेस्टर्न साइड पर मौजूद है, जो कि अब तक 3000 एकड़ रकबे को जला चुकी है। ईस्ट साइड पर ईटॉन फायर मौजूद है जो कि 2500 एकड़ रकबे को, जबकि नॉर्दर्न साइड पर हस्ट फायर जो कि 500 एकड़ रकबे से ज्यादा को जला चुकी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ना, ये नॉर्मल ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन पुरानी है, तो इसमें जो मालूमात हैं वो भी 3 से 4 दिन पुरानी है। लेकिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो तो अभी बना रहा हूँ, तो इसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि अब तक जो मेरी इत्तलात के मुताबिक ऑलमोस्ट 40,000 एकड़ रकबा जो है वो आग उस तक फैल चुकी है। 40,000 एकड़ रकबे तक आग जो है वो फैल चुकी है। मेरी जो मालूमात हैं वो ये हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है तो इसलिए यहाँ पर जो है वो नंबर्स हैं वो कम है। और इन तीनों के अलावा भी कई इलाकों पर बहुत बड़ी बड़ी आग लगी है, जिसका डाटा इस वक्त तक हमारे सामने नहीं आ सकता जब तक कि इस आग को काबू ना कर लिया जाए। वुडली फायर, ओलिवस फायर और बेरली हिल्स, जहां पर दुनिया के अमीर तरीन और मशहूर तरीन लोगों के घर मौजूद हैं। मशहूर भारतीय एक्टर शाहरुख खान का बंगला भी यहाँ पर मौजूद है। हॉलीवुड भी इसी जगह पर है। ये खास इलाका मैलिबू कहलाता है जो कि बीच के किनारे पर मौजूद है। अमेरिका में इस आफत की वजह से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि ये आग दरअसल लगी कैसे। आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि इस इलाके के अंदर ये फायर कोई पहली दफ़ा नहीं लगी, ये पहले भी लगती रहती है और रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी 2 अहम तरीन वजूहात होती हैं। 85% ये किसी इंसान की गलती से शुरू होती है, जहाँ पर मिसाल के तौर पर गलती से कोई चिंगारी जला दी गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे आग लग गई और हवा की स्पीड की वजह से ये फैलते फैलते एक बड़े हिस्से तक पहुँच जाती है। बाज़ औक़ात ये आग जानबूझकर कोई इंसान भी लगा सकता है, जिसे रोकने के लिए अवेयरनेस के अलावा अमेरिकी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरी वजह एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इलाके के अंदर मौजूद ऐसी खुश्क हवा है जिसके अंदर मॉइस्चर या फिर नमी नहीं होती, और ये खुश्क हवा बन रही है दरअसल क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर मौसम के बदलाव की वजह से। अब इन दोनों की वजह से होता क्या है कि खुश्क हवा की मौजूदगी की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो छोटी सी अंगारी भी पूरी आग के अंदर बदल जाती है। कुदरती तौर पर बनने वाली इस खुश्क हवा को कहते हैं सेंटा आना। आइए ज़रा इसको डिटेल में समझते हैं। यह है कैलिफोर्निया और ये है इसके साथ लगने वाला इलाका ग्रेट बेसन, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। इस ग्रेट बेसन के एक तरफ तो बड़े पहाड़ यहाँ पर इस तरफ से मौजूद हैं, तो दूसरी साइड से इसका पहाड़ी सिलसिला कैलिफोर्निया शहर की तरफ मौजूद है, जिसको कहते हैं सेरा नवाडा रेंज। अब होता यह है कि हवा जब इन 2 पहाड़ी सिलसिलों के बीच में से गुजरती है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि हवा हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ जाती है, और इसीलिए ये हवा यहाँ से निकलकर कैलिफोर्निया शहर की तरफ बढ़ती है जहाँ पर हवा का प्रेशर कम है, और इसी हवा को हम कहते हैं सेंटा आना, जो कि बहुत ही खुश्क होती है। जब ये हवा कैलिफोर्निया की तरफ आती है तो इसके अंदर नमी नहीं होती और 20% से भी कम नमी रखती है। अब इसी खुश्क हवा की वजह से कैलिफोर्निया के जंगलात को भी नमी नहीं मिल पाती, तो ये खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, और जब इन ज़्यादातर खुश्क जंगल के अंदर कोई आग लगती है तो ये छोटी सी चिंगारी भी खुश्क जंगल के अंदर फैलकर एक जंगली आग के अंदर बदल जाती है। और सोने पे सुहागा कि यहाँ पर चलने वाली तेज तरीन हवाएं इसको दूर दूर के इलाकों तक फैलाने का काम करती हैं। वैसे तो ये आग हर साल ही यहाँ पर लगती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है।
इस सिनेरियो के अंदर क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि हवा के अंदर मौजूद जहरीली गैसेस की वजह से इस इलाके का टेम्परेचर भी मुसलसल बढ़ रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि खुश्क हवा जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और इस इलाके का टेम्परेचर भी बढ़ रहा हो तो ये आग किस कदर तेज़ी से फैलेगी। और यही वजह है कि पिछले 10 सालों के अंदर ये आग ज़्यादा तेज़ी से और बहुत बड़े रकबे पर कई बार लग चुकी है, जिसके अंदर कई वाइल्ड लाइफ जानवर बिला वजह इंसानों की गलतियों की वजह से मर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये आग खुद इंसानों की गलती का नतीजा है और अगर इसको रोकना है तो तमाम इंसानों की तमाम एक्टिविटीज़ को इस जंगली इलाके के अंदर महदूद करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ज़्यादा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें वो हैं जो कि खुद इंसानों के इख्तियार में हैं, इसके अलावा इनको रोकने का कोई तीसरा तरीका नहीं। अब सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसको अमेरिका पर अल्लाह का अजाब बता रहे हैं कि गज़ा के मुसलमानों के खिलाफ जाकर इसराइल का साथ देने की वजह से ये इन लोगों पर कुदरत का कहर है। पहली बात तो यह है कि ये आग कोई पहली दफ़ा नहीं लगी बल्कि कई दहाइयों से ऐसे ही लगती आ रही है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग इस आग के अंदर जलकर मर गए, अपना घर खो दिया, वो इसराइली फ़ौज के साथ लड़ने वाले या फिर गज़ा के लोगों को कत्ल करने वाले तो नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि ये इनकी हुकूमत की पॉलिसी थी जिनके अंदर इनका कोई कसूर नहीं था। और आप जानते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे अपने मफाद की खातिर कोई फैसला करते हैं, घर घर जाकर एक एक शख्स से राय नहीं लेते कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे लिए गए स्टेप की हिमायत करते हैं या फिर नहीं। अब ये भी तो मुमकिन है कि यहाँ पर रहने वाला कोई भी शख्स इस जुल्म की हिमायत ना भी करता हो, तो उसका क्या कसूर है। इस इलाके के अंदर कई मुसलमान भी तो होंगे। और तीसरी बात कि हम मुसलमानों की एक आदत ही बनती जा रही है कि हम अपनी नाकामियों और कमज़ोरियों को दूसरों पर डालकर खुद को तसल्ली देते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या जंग के अंदर सहाबा कराम का रवैया ये होता था कि दुश्मन से बराबर जाकर लड़ने की बजाय वो मैदान जंग के अंदर बैठकर इनके लिए बद्दुआ करते? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। आज अगर हम मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, हमने खुद को दुश्मन के मुकाबले में बराबर टेक्नोलॉजी और असले से तैयार नहीं किया, तो इसके अंदर हमारा खुद का कसूर है। हम ये जंग हारेंगे ही हारेंगे जब तक के मैदान जंग के अंदर खड़े होकर वही असला इस्तेमाल न करें जो कि हमारा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। लेट्स सपोज कि अगर ये लॉजिक मान ली जाए कि ये अमेरिका पर अल्लाह का अजाब भी है, तो सवाल पैदा होता है कि मक्का में आने वाली तूफानी बारिशों को आप क्या कहेंगे कि क्या ये यहूदी कौम के खुदा की तरफ से मुसलमानों पर अजाब है? इस तरह की एनालॉजी तो वो भी बना सकते हैं। बिल्कुल, ये सब बचगाना बातें हैं, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने एक सिस्टम से, एक कानून के साथ जोड़ा है। हम बस बैठकर इंतजार करते हैं कि हमारे दुश्मन पर कोई कुदरती आफत आए और हम इसे अल्लाह की तरफ से अजाब कहकर अपनी तमाम नाकामियां इस पर डालकर दिल को तसल्ली दें। मगर दुनिया ऐसे नहीं चलती, क्योंकि अगर आपको दुश्मन का मुकाबला करना है तो इसके बराबर आपको तरक्की करनी होगी। इसके पास अगर तलवार है तो आपके पास भी तलवार ही होनी चाहिए। अगर दुश्मन के पास टैंक है तो आपके पास भी होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि दुश्मन के पास तो टैंक हो लेकिन आप तलवार लेकर इसके सामने खड़े हो जाएं कि इस पर अल्लाह का अजाब आएगा। और बिल्कुल इसी तरह से जो इंसान असबाब को इख्तियार नहीं करेगा, अल्लाह ताला ने उसकी मदद का कोई वादा नहीं किया। लिहाजा अपनी गलतियां मानकर इनसे सीखकर खुद की इस्लाह करने की बजाय हमारी नाकामियों का मलबा कुदरती आफत पर डाल देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, भला इसकी इस्लाह करने की कोशिश ही क्यों करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि जी हाँ, ये इन सेलिब्रिटीज़ के लिए वाकई एक वार्निंग और अजाब है जिन्होंने इस जुल्म को सपोर्ट किया था। और इन चंद मखसूस लोगों को अपना घर जलने के बाद एहसास होगा कि अपना घर खो देना कैसा होता है, जैसा कि गजा के लोगों ने खो दिया। जी तो दोस्तों, ये थे हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी ही अच्छी और बहुत ही नॉलेजेबल थी। इन्होंने हमें डिटेल से बताया कि वो कैसे आग लगती है वहाँ पर, और कई सालों से ये लग रही है, और लोगों को भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे थे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आग लगती है ना, ये खुश्क हवा चलती है उस इलाके में और बहुत स्पीड से चलती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हमने ज़मीन को इतना गर्म कर दिया, हम इंसानों का ही कसूर है, तो हमने ज़मीन को इतना गर्म कर दिया कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और गर्मी बढ़ रही है, ज़मीन गर्म हो रही है। तो उससे हो ये रहा है कि खुश्क हवा उस इलाके में चल रही है बहुत स्पीड से, और वहाँ पर जो दरख्त हैं, जो जंगलात हैं, वो भी ज़ाहिर खुश्क हैं, वहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती। तो जब वो तेज़ी से आके हवा टकराती है उन दरख्तों से, तो कुदरती तौर पर वहाँ पर चिंगारी पैदा हो जाती है और आग लग जाती है। ये भी है। और दूसरा, ये 85% उन्होंने कहा कि कोई आदमी आके लगा देता, मतलब किसी ने शरारत करनी हो, किसी ने कोई गलत उसने चिंगारी लगा दी या वैसे ही लगाई तो वो बहुत बड़े पैमाने पर फैल गई, या कोई एक्सीडेंट हुआ, आग लगी तो वो आगे फैलना शुरू हो गई। ये भी हो सकता है। बाकी कुदरती तौर पर भी ये आग लग सकती है। तो दोस्तों,
वो जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो एक जेम्स वुड शायद एक नाम है, जो मैंने सुना है कि उसने गज़ा पर जब जुल्म हो रहा था तो उसने हिमायत की थी उसकी और कहा था कि गज़ा को तबाह कर दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो उसने हिमायत की थी कि गज़ा को तबाह कर दिया जाए, इन लोगों को मार दिया जाए। तो उसका घर जला, उसका घर तबाह हुआ है। अब उसे एहसास होगा कि अपना घर जो है वो कितना कीमती हुआ है। ये उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। जो उधर गज़ा के मुखालिफ थे, गज़ा पर इसराइली मजालिम को जायज़ कह रहे थे और फ़लस्तीनियों की जेनोसाइड को, पैलेस्टीनियंस की नस्ल कुशी को वो जायज़ कह रहे थे, उनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ जिस तरह के जेम्स वुड है। तभी से पता चलेगा कि अपना घर खो देना कैसा होता है। और उन्होंने, फ़लस्तीनियों ने तो सिर्फ अपना घर नहीं खोया, उन्होंने तो अपने बच्चों को खो दिया, अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को, सब चीज़ खो दी उनकी। अब वो खुद भी शहीद हो गए क्योंकि ख़ानदानों के ख़ानदान गज़ा में शहीद हुए हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि उनके लिए अज़ाब था, उन्हें वार्निंग थी। और बाकी जो उधर मतलब मिलियन लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए, हज़ारों की तादाद में घर जल गए, उनका क्या कसूर था? क्योंकि जाहिर है हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आप ले लें, हमारी गवर्नमेंट कोई हमसे पूछती है कि हम ये करने लगे हैं, आप इसकी हिमायत करते हैं कि नहीं? हम सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं ना उसके खिलाफ। अगर हम हुकूमत की उस बात के खिलाफ हैं, हुकूमत की उस डील के खिलाफ हैं, हुकूमत के उस काम के खिलाफ हैं, तो अमेरिका वाले भी यही कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। और गज़ा की हिमायत में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं अमेरिका में, यहूदियों ने किए हैं, क्योंकि वो इन ज़ियोनिस्ट यहूदियों की तरह नहीं है। ये इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो है मलून, ये तो ज़ियोनिस्ट है, लेकिन सारे ज़ियोनिस्ट यहूदी नहीं हैं। ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो फ़लस्तीनियों की हिमायत में है, वो कहते हैं कि इसराइल नहीं बनना चाहिए। उससे यहूदियों में दो फ़िरके हैं, एक ऑर्थोडॉक्स और एक ज़ियोनिस्ट। तो ज़ियोनिस्ट इसराइल को बनाने वाले थे और ये बेंजामिन नेतन्याहू ये भी ज़ियोनिस्ट है। बाकी जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो इसराइल को नहीं मानते, वो कहते हैं कि इसराइल को नहीं बनना चाहिए, वो भी यहूदी हैं। तो यहूदियों ने भी एहतजाज किया, ईसाइयों ने भी एहतजाज किया, मुसलमानों ने भी किया, और अमेरिका में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं गज़ा की हिमायत में। तो ये जो लॉस एंजल्स जला है, इसमें से जितने बेचारे लोग बेघर हुए हैं, तो वो उनमें से कौन कौन इसराइल का मुखालिफ होगा? बहुत कम हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि उधर कोई भी ना हो, गज़ा पर इसराइली जेनोसाइडल वॉर को सपोर्ट करने वाला लॉस एंजल्स में कोई भी ना हो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है उसमें कितने मुसलमान हो, कितने अच्छे लोग हों। हाँ, ये जेम्स वुड के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन हम उसको बुनियाद बनाकर सारों पर तो नहीं ना ये कह सकते। बेचारों के घर जल गए और अभी तक 25 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं कि वो लोग जहाँ भाग हो गए हैं उसमें, और 40,000 एकड़ रकबे पर ये आग फैल चुकी है और तकरीबन लॉस एंजल्स जल चुका है, $2 बिलियन का तकरीबन नुकसान हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आखिर में हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला रहम फरमाए और अल्लाह ताला इंसानों को जो है वो शऊर अता फरमाए, अक्ल अता फरमाए कि वो अपनी ज़मीन पर ये जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाएं ताकि ज़मीन को ठंडा किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो हल निकाला जा सके मिलकर। तो बाकी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों की, फ़लस्तीन के मुसलमानों की, लेबनान के मुसलमानों की, कश्मीर के मुसलमानों की, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, चाइना में, इराक़ में, शाम में, यमन में, जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है या मज़लूमों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला सब की मदद फरमाए। अल्लाह ताला सब अच्छे लोगों की, हक़ पर चलने वाले लोगों की, नेक लोगों की अल्लाह ताला मदद फरमाए। और अल्लाह ताला कुदरती आफ़ात से अल्लाह ताला हमें आजमाइश, मुझे तो लगता है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लॉस एंजल्स में जो लोग रहते हैं उन पर ये अल्लाह ताला की आजमाइश है, क्योंकि वो कहते हैं कि कुदरती आफत, अल्लाह ताला का अजाब हम उस सूरत में कहेंगे क्योंकि जब अल्लाह ताला का पैगंबर मौजूद हो, तो अल्लाह ताला का पैगंबर हमारे दरमियान मौजूद हो, तो वो वही के ज़रिए अल्लाह ताला उस पर वही नाजिल फरमाएगा कि इन लोगों पर अल्लाह का अजाब हो रहा है या नहीं, मतलब अल्लाह का इन पर अजाब हो रहा है, ये पैगंबर हमें बताएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारा ईमान है और इसको ना मानने वाला काफिर है। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो तो इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि इन पर अल्लाह का अजाब हो रहा है, ये उन पर एक आजमाइश है। तो कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ भी है। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।